यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में इतिहास का मॉडल पेपर सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। तो आपकी जो वार्षिक परीक्षा 2026 की है उसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, बिना किसी देरी के आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। 80 अंक का पेपर है। 75 अंक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। आपका पहला प्रश्न इसमें रहेगा। तो पहला प्रश्न, कौन से वंश को उसके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? तो सातवाहन को उसके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। दूसरा है, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु माझी था। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। चौथा है, कृष्ण देव राय की मृत्यु हुई तो 1529 ईस्वी में हुई। पांचवा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित थी? तो अजमेर में स्थित थी। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर दिए हैं। पहले ही पूरा पेपर आपका कंप्लीट रखा है क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, इसीलिए पूरे प्रश्नों को मैंने पहले ही भर रखा है, केवल समझेंगे हम प्रश्नों को। तो दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, सेंट जॉर्ज किला रेड्डेस शहर में स्थित था, तो ये चेन्नई में स्थित था। दूसरा है, दक्कन विद्रोह रेड्डेस जिले से प्रारंभ हुआ था, तो पूना से प्रारंभ हुआ। तीसरा, 1857 क्रांति का प्रारंभ रेड्डेस से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। चौथा है, इब्न बतूता का यात्री वृत्तांत रेड्डेस भाषा में लिखा गया था, तो अरबी भाषा में लिखा गया था। पांचवें, भारतीय पुरातत्व का जनक रेड्डेस को कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। छठे, सुल्तान जहां बेगम रेड्डेस की शासिका थी, तो ये भोपाल की शासिका थी। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें सत्य लिखिए। पहला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, तो सत्य है। दूसरा है, प्रयाग प्रस्ती की रचना हरिसेन ने की थी, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था, तो ये भी आपका सत्य है। और बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है, तो सत्य रहेगा। और आपका यहाँ से पांचवा है, वीर शैव आंदोलन के जनक बासबन्ना थे, तो ये भी आपका सत्य है। और छठा, पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी, तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि वहाँ पे परिश्रम ज़्यादा होता था, तो इसलिए किसका उपयोग करते थे? कुदाल का उपयोग करते थे। कुदाल के द्वारा वहाँ के लोग खेती करते थे। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो 18 फरवरी के दिन यदि एग्ज़ाम में आप वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से चौथा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहली है, VM सुकथनकार, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। और विशाल स्नागर, तो विशाल स्नागर की जोड़ी रहेगी मोहनजोदड़ो। तीसरा है, वीर शैव परंपरा, तो इसकी जोड़ी रहेगी कर्नाटक। चौथा है, आईन अकबरी, तो इसकी जोड़ी रहेगी अबुल फजल। पांचवा है, फ्रांस बर्नियर, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पे चिकित्सक। और कौटिल्य की जोड़ी रहेगी अर्थशास्त्र। और अमर नायक की जोड़ी रहेगी सैनिक कमांडर। तो ये हो गई हैं आपकी जोड़ियाँ। अब अगले प्रश्न में हम एक वाक्य में उत्तर को पढ़ेंगे। तो पहला रहेगा आपका, सांची की खोज कब हुई? तो 1818 ईस्वी में सांची की खोज हुई। दूसरा है, फतेहपुरी सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने करवाया। तीसरा है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड डलहौजी का कथन है। चौथा है, सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड वेलिजली के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई दो प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और छठा है, कौन मुगल कालीन शहरों का शिविर नगर कहता है? तो फ्रांसीसी यात्री फ्रांस बर्नियर। और मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था? तो वास्तव में एकत्र किया गया भू राजस्व क्या कहा जाता था? हासिल कहा जाता था। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है, कंप्लीट अच्छे से कर लें आप। अब चलिए हम प्रश्नों को यहाँ से समझेंगे। तो आपका प्रश्न है, फयांस क्या था?
हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्पकारों के नाम। स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाह का वर्णन कीजिए। और 8वें में महावीर जी की कोई 2 शिक्षाओं को लिखिए। और फ्रांस बर्नियर कौन था। और 10वें में हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए। और अमर नायक कौन थे। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। और यहाँ से 11वां प्रश्न है, मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी और पहाड़िया कौन थे। और अवध का अंतिम नवाब कौन था, उन्हें अपने पद से कब हटाया गया। और संविधान सभा के 6 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। और संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे। अब अगला आपका प्रश्न यहाँ से रहेगा, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना की कोई 5 विशेषता लिखिए। 17वें में भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। 8वें में विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का वर्णन कीजिए। और सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत अवध के नवाब पर कौन सी शर्तें लागू की गई। और अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का वर्णन आपको इसमें करना है। और यहाँ से आपका 21वां, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। और 22वें में दांडी मार्च ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून के विरुद्ध एक मुख्य जन आंदोलन था, व्याख्या कीजिए। और ये आपका यहाँ से 23वां, भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो भरोसा रखें आप, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं रहेगा। जितने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए गए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट करें। और 18 फरवरी के दिन आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अच्छे से सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है।